दुनिया के सबसे अमेजिंग मिस्ट्रीज हमारे आसपास ही छुपे हैं। वेदर, हर पल बदलने वाला ये वेदर कितना अनप्रिडिक्टेबल और कितना फैसिनेटिंग है ना? हर सुबह हम एक नए वेदर के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे होता है? आज हम नेचर के इस मैजिकल सफर पर चैलेंज और समझेंगे वेदर के सीक्रेट्स। चलिए शुरू करें। वेदर वही है जो हर दिन, हर घंटे और कभी कभी हर मिनट बदल जाता है। सुबह सनी और शाम को रेनी। कभी गर्मी का शिद्दत वाला एहसास होता है तो कभी सर्द हवा का जड़ू। लेकिन ये सब क्यों होता है? वेदर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आसान है, पर उसका प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। सब कुछ सूरज के साथ शुरू होता है। सूरज का हीट यानी एनर्जी जमीन और पानी को गर्म करता है। जब हवा गर्म होती है वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आती है। इसी सिंपल प्रोसेस से हवा चलती है जो विंड बनाती है। विंड के बिना वेदर इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये बादलों, स्टॉर्म्स और टेम्परेचर के पैटर्न्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। क्या सोचा था कि एक सूरज इतना कुछ कंट्रोल कर सकता है? बादल तो हमें कॉटन कैंडी के टुकड़ों की तरह लगते हैं, पर असल में ये नेचर के स्टोरी टेलर्स हैं। जब पानी इवेपोरेट होता है और ऊपर जाके कूल होता है तो ये छोटी-छोटी टाइप्स के होते हैं जो मिलकर क्लाउड्स बनाते हैं। बारिश लेट है तो कुछ बस, लेकिन हर बादल की एक अलग कहानी होती है। क्लाउड्स के बिना हम वेदर को समझ भी नहीं सकते। जब क्लाउड्स के अंदर की छोटी छोटी पानी की बूंदें एक साथ जुट जाती हैं और भारी हो जाती हैं, बारिश सिर्फ धरती को हाइड्रेट नहीं करती और हमें मिलता जीवन को बारिश का तोहफा करती है। बारिश की एक एक बूंद जमीन के अंदर, लेकिन कभी सोचा है ये पानी बादल तक कैसे पहुंचता है? ये एक साइकिल का हिस्सा है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, ये साइकिल कभी रुकती नहीं। हवा यानी विंड एक इनविजिबल ट्रैवलर है जो ज्यादा स्पीड से चले तो पानी और माउंटेन्स के बीच से गुजार कर अपना काम करती है। लेकिन वही हवा जब धीरे और सुकून भरी चले तो वो एक जेंटल ब्रीज बन जाती है जो हमें रिफ्रेश करती है। पैटर्न, अर्थ के रोटेशन, प्रेशर सिस्टम्स और टेम्परेचर, इतना कॉम्प्लेक्स साइंस सिर्फ एक जेंटल ब्रीज के पीछे छुपा होता है। और लाइटनिंग वेदर का सबसे थ्रिलिंग कॉम्बिनेशन है। लाइटनिंग होती है जब बादलों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस स्पार्क एक इंस्टेंट रिएक्शन है जो हवा के मॉलिक्यूल्स को गर्म करता है। और जब ये हवा रैपिडली एक्सपैंड होती है तब होती है थंडर की गूंज। लाइटनिंग इतनी पावरफुल होती है कि एक सेकंड के अंदर जमीन को 30,000 डिग्रीज तक गर्म कर सकती है। आपको पता है लाइटनिंग की एनर्जी से एक दिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पॉसिबल हो। और हेल दोनों वाटर के फ्रोजन फॉर्म्स हैं, पर इनका प्रोसेस अलग होता है। स्नो टैप बनता है जब वाटर वेपर डायरेक्ट आइस क्रिस्टल्स में ट्रांसफॉर्म होता है, और ये सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में होता है। हेल तब बनता है जब पानी के ड्रॉपलेट्स बार बार क्लाउड्स के अंदर ऊपर नीचे होते हैं। दोनों ही फिनोमेना अलग अलग से हैं, आइस बॉल्स पर दोनों का बेस एक ही है, मॉइस्चर और टेम्परेचर। फॉग और मिस्ट नेचर के लो हैंगिंग क्लाउड्स हैं जो जमीन के इतने करीब होते हैं कि उनमें चलने का एक अलग ही एहसास होता है। जब हवा और जमीन का टेम्परेचर मैच होता है, जब फॉग डेंस मॉइस्चर हवा में कंडेंस होकर विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। आपने कभी देखा है कि फॉग के बीच एक मैजिकल साइलेंस होती है? वेदर का नेचर जो कहीं और नहीं मिलता है। स्प्रिंग का फ्रेशनेस, समर की गर्मी, ऑटम की सुकून भरी हवा और विंटर की सीजन। लेकिन ये सब एक बैलेंस का हिस्सा लेकर आता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो वेदर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। क्लाइमेट चेंज इसी इम्बैलेंस का रिजल्ट है। जब वेदर अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में होता है तब हमें समझना पड़ता है कि नेचर की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग और फ्लड्स एक वार्निंग है कि हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखना शुरू करें। अगर हम अभी नेचर के साथ मिलकर चलना तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स और भी डेंजरस हो सकते हैं। वेदर के सफर ने हमें एक चीज सिखाई, कुछ नया देखते और समझते हैं। मिस्ट्री है। तो चलते रहिए, समझते रहिए और नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में लर्न लाइफ लैब्स के साथ।